स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग, राइट। तो बॉन्डिंग क्या है? तो जनरली अगर हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में से बात करें तो बॉन्डिंग एक लिंकेज है, एक कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ओके, अब एटम्स कौन कौन हो सकते हैं? एटम्स मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ओके, तो एक डिफरेंट लिंकेज या एक जो कनेक्शन है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल का, तो उसी को हम बॉन्डिंग कहते हैं, राइट। तो बॉन्डिंग जनरली टू टाइप की है जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, ओके, या आयोनिक बॉन्डिंग, एंड सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्डिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या आप इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहें, राइट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ यही है। हम पहले आयोनिक को डिस्कस करते हैं, देन फिर कोवलेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हम बॉन्ड फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आयोनिक बॉन्ड। वेल, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? बाय ट्रांसफरेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दूसरे एटम तक। दैट इज वन एटम में लूज इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एंड द अदर में गेन इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो तब इस लिंकेज से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। वेल, वी ऑल नोज कौन से ऐसे एटम्स हैं जो बहुत रेयरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं? वेल, मेटल्स। ऑल मेटल्स आर गुड डोनर, तभी हम उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली डोनेट कर लेते हैं। वाइल जो कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं? नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, इस वजह से हम उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgO। हेयर सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो वन बाय वन मैं आपको इन बॉन्ड की फॉर्मेशन ही बताऊंगा कि कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। पहले हम कोवलेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इससे क्या समझ में आया हमें? कि हमें ये समझ आया कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर जो लिंकेज बनेगा, जो बॉन्डिंग बनेगा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? नाउ कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग कहें या बाय म्यूचुअल शेयरिंग कहें, ओके, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करें, बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, ठीक है, इट मींस दैट नॉन मेटल की बात हो रही है। दैट इज कंबाइनिंग में कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कंबाइन हो रहे हैं रिएक्शन में, जो कंपाउंड बन रहा है उसमें दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट करें या म्यूचुअली शेयर करें, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और ये कंडीशन होगी सिर्फ नॉन मेटल्स में, ठीक है, क्योंकि मेटल की तो ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है, वो तो हमेशा एज अ डोनर बिहेव करते हैं, और नॉन मेटल हमेशा एज अ एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि कोवलेंट बॉन्ड में कि दोनों ही आपस में म्यूचुअली, दो नॉन मेटल आपस में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, राइट। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हियर कार्बन इज आल्सो अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, एंड कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल। तो दोनों नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एन आयोनिक बॉन्ड। अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन समझते हैं कि कैसे बॉन्ड बना। ओके, सो सबसे कॉमन एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, सोडियम क्लोराइड। पहले मैं आयोनिक बॉन्ड समझा दूंगा आपको, देन उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड जो एक आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है, जिसका कॉमन फॉर्मूला है NaCl। ओके, NaCl में एक सोडियम एटम है, क्लोरीन है,
ठीक है, तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं NaCl, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर Z11 है, ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ओके। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि इसको डिफरेंट शेल्स में ब्रेक करना, तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 281 KLM तीनों शेल में ब्रेक होगा 281, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये ब्रेक होगा 287। ये कंडीशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताए थे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसमें देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, ओके। नाउ वैलेंसी क्या होगी इसकी? अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। हमें बताया आपको कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर लेगा बहुत इजीली, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 की नीड है, तो ये 1 किसी से गेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, इसकी वैलेंसी नेगेटिव होगी, राइट। तो मैंने बताया भी आपको, एक ट्रिक बताई थी फर्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो वो एज अ मेटल बिहेव करेगा और वही उसकी वैलेंसी होगी, ओके। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 और 7 हो तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और वो एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगा। तो अगर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 गेन करके अपने 8 पूरे करेगा, तो ये इसकी वैलेंसी होगी और ये नॉन मेटल होगा, राइट। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो एज अ न्यूट्रल एटम बिहेव करेगा, या जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस, मतलब अनरिएक्टिव होगा, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो लेट्स सी। अब देखिए बॉन्डिंग का एक रूल है कि वैलेंसी हैज टू बी सेम। अगर आपको बॉन्ड बनाना है किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में, एटम्स के बीच में लिंकेज बनाना है, तो उस पहली कंडीशन है कि दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैलेंसी इक्वल है तो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो कैसे देखिए, तो हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने के 2 तरीके हैं, या आप इसे क्रॉस से इंडिकेट करें या आप इसे डॉट से करें। तो इन क्रॉस और डॉट को जनरली हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि लुईस नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिए थे। तो देखिए सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि वैलेंसी को इंडिकेट नहीं करना, आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो हियर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज 1, तो मैंने क्रॉस से उसे इंडिकेट किया, और यहाँ पे कितने हैं? 7 है, तो मैं उसको डॉट से इंडिकेट कर लेता हूँ, 4, 6 एंड 7। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 पूरा करने के लिए, तो ये डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ पे कंडीशन बनेगी Na पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और क्लोरीन के पास 2, 4, 6, 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो गिवन है सोडियम से। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे ये भी कह सकते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। 2 कैटायन जनरेट हो गए, ठीक है, 2 चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए। एक कैटायन जनरेट हुआ जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब ये मेटल है। ये एनायन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब ये नॉन मेटल है। तो हम इसे कॉमनली कह सकते हैं NaCl या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, और यही एग्जैक्टली, राइट। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। यही मेथड सभी में अप्लाई होगा जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। सिमिलरली मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ इसको, एक और एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के एग्जांपल से, ओके। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम है तो मतलब आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8।
राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड वैलेंसी विल बी 2, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी वही होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड वैलेंसी विल बी 2। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करके अपने 8 पूरे कर लेगा। तो देखिए वैलेंसी सेम हो गई तो मतलब बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg, ठीक है, ओके। नाउ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इंडिकेट किए, और ऑक्सीजन के 2 4 6, ठीक है। तो ये 1 by 1 दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा। तो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे कि Mg2 पॉजिटिव एंड O 2 4 6 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये जो मैग्नीशियम ने दिए हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जिसे हम कॉमनली Mg, अब देखिए 2 से 2 कट होगा तो हम ये इसे प्लस या माइनस भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं Mg2 पॉजिटिव एंड 2O नेगेटिव, या हम इसे कहें MgO। तो स्टूडेंट ये सेकंड आयोनिक कंपाउंड था, आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल था जहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, जिसमें ये कंडीशन नहीं होगी। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, बहुत सिंपल है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, ठीक है। दोनों नॉन मेटल होंगे और दोनों नॉन मेटल के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, बराबर के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, ठीक है। तो कैसे शेयरिंग होगी इसमें, देखिए सेम आपको वही मेथड फॉलो करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 एंड वैलेंसी विल बी 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस है तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है, ठीक है। सेम हियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड वैलेंसी 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, O2 है, तो टोटल क्या होगी इसकी वैलेंसी 2 × 2 4 हो जाएगी। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी विल बी 4। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो, वेदर इट विल बी आयोनिक एंड कोवेलेंट, वैलेंसी हैज टू बी सेम। तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए कार्बन, जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा कोवेलेंट कंपाउंड का, वो जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई डोनर एक्सेप्टर तो है नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें भी यही हम लुईस सिंबल को यूज करेंगे। लेट्स सी, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैंने ऐसे लिख लिया इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख लीजिए, जैसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होनी है। तो देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो मैंने 2 यहाँ कर लिए, 2 यहाँ कर लिए। क्लियर, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, ठीक है। तो देखिए 2 4 एंड 6, इस वाले ऑक्सीजन के 2 4 एंड 6। क्लियर। नाउ ये जो लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कार्बन से, तो देखिए 2 4 6 एंड 2 8, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और हमें पता है कि हर कोई एटम से चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो ये भी यही कोशिश करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की, और इसने कर लिया। सेम एज ये भी गेन करेगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 एंड 8। तो देखिए कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो फिर से वो रिवर्स गेन करेगा, इनसे भी परचेज करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है जहां पे दोनों एटम्स आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो इसके पास कितने हैं, 4 हैं,
तो इसने 2 इसको दिए हैं, 2 इसको दिए हैं, तो यहाँ से फिर से परचेज करेगा और ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देखिए, ठीक है। सो नाउ 2 and 2 4 4 to 6 and 2 8. So here is the first covalent bond जहां पे एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है और उनका ऑक्टेट पूरा हुआ है। सो लेट्स सी, देखिए C, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C O and O, ठीक है। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, और शेयर्ड पेयर ने बॉन्ड बना लिया। जो पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर को हमें ऐसे ही लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या हम इसे कहें CO2। क्लियर। तो ये पहला कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था जिसमें एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई, राइट। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट वाटर। चलिए वाटर बना लें, ठीक है। वाटर हमें पता है H2O, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको बनाना है, सिंपल है, इसको रब कर लेते हैं। H2O कौन कौन से 2 एलिमेंट है इसमें, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। 1 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड वैलेंसी 1। हाइड्रोजन की तो 1 ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 into 1 विल बी 2, तो इसकी एक्चुअल वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन 8 2 6, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 एंड वैलेंसी विल बी 2। देखिए फिर इक्वल आ गई वैलेंसी, ठीक है। नाउ फिर वही सेम तरीके से आपको एडजस्ट करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है। तो एट फर्स्ट हाइड्रोजन को क्या करना है, अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। मैंने उस फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था आपको, अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता तो ड्यूप्लेट पूरा कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, फिर भी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन यही करेगा कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन परचेज करके अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, पूरा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्यूप्लेट पूरा होगा, पूरा हो गया। अब फिर से ये रिवर्स गेन करेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो वो परचेज भी करेगा। फिर ये देखिए 2 4 6 एंड 2 8 बन गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो हम इसे सिंगल बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे, और ये लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे, ये H2O बन गया। क्लियर। सो ये आपका दूसरा एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड का। इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन 2 नॉन मेटल्स।